हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना ना भूलें। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आध्यात्म की कई शाखाएं सदियों से दुनिया भर को आकर्षित करती रही हैं, पर आध्यात्म की सर्वोच्च शाखा अघोर का संसार अद्भुत कहानियों से पटा पड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल इन्फो विद विश्वजीत पे। अघोरी साधुओं की रहस्यमय व आश्चर्य में डाल देने वाली कहानियाँ और उनके मुख्य किरदार का सच्चा किस्सा कहीं कहीं देखने और सुनने को मिलता है। पूरी दुनिया में अघोर परंपरा के हेडक्वार्टर यानी बाबा कीनाराम स्थल क्रींग कुंड के बारे में तो कई लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन इस अघोर परंपरा के कई संत ऐसे भी रहे हैं जिनकी अतुलनीय आध्यात्मिक शक्तियों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये अलग बात है कि इस घोर वैज्ञानिक युग में इन बातों की चर्चा यदा कदा ही होती है। महान संत बामा खेपा या वामा खेपा भी एक ऐसे ही विभूति रहे हैं। बंगाल के बीरभूम जिले के विख्यात शक्तिपीठ यानी तारापीठ के नज़दीक अल्लाह गांव के संत बामा खेपा, जिनका जन्म 1837 में हुआ था। इनकी मां का नाम राजकुमारी व पिता का नाम सर्वानंद चटर्जी था। आम बच्चों से हटकर बामा खेपा बचपन से ही अलग थे। जहां आम बच्चे स्कूल में जाना और खेलना कूदना पसंद करते थे, बामा खेपा भजन कीर्तन और धार्मिक क्रियाकलाप में व्यस्त रहते थे। आर्थिक रूप से कमज़ोर माँ बाप को बामा खेपा की ये आदतें पसंद नहीं थी। हालांकि उनकी माँ उन्हें अक्सर धार्मिक कहानियाँ सुनाया करती थी। उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, बामा का आध्यात्मिक अंतर्मन और ज़्यादा प्रबल होता गया। इतना प्रबल कि बामा को लोग अब बामा खेपा कहकर पुकारने लगे। दरअसल बामा खेपा का नाम सिर्फ बामा था, लेकिन उनकी छुपी आध्यात्मिक शक्तियों से उपजे उनके व्यवहार को देखकर लोगों ने उनके नाम बामा के साथ खेपा जोड़कर बामा खेपा कहना शुरू कर दिया। खेपा का मतलब अमूमन लोग पागल या विक्षिप्त से ही लगाते थे और इस तरह से बामा अब बन गए बामा खेपा। उम्र थोड़ी और बढ़ी तो उनकी माँ को चिंता सताने लगी। आर्थिक अभाव से त्रस्त परिवार चाहता था कि बामा कुछ काम धंधा करे और घर को चलाने में अपना सहयोग दे। इसी सोच के तहत उन्हें गाय भैंसों को चराने का जिम्मा सौंपा गया, मगर बामा अब पूरी तरह से आध्यात्म के रंग में सराबोर थे और माँ तारा को ही हमेशा याद करते थे। तारापीठ का शमशान और माँ तारा का मंदिर ही उनका गंतव्य बन चुका था। दूसरे लोगों के साथ साथ अब बामा की माँ भी उन्हें खेपा यानी पागल ही समझने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को घर से बाहर जाने देना बंद कर दिया। इसी दरमियान किशोरावस्था में पहुंच चुके बामा के पिता का निधन हो गया। माँ की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, लेकिन बामा तो सिर्फ और सिर्फ माँ तारा के हो चुके थे। देवी माँ तारा के प्रति उनका लगाव इस कदर बढ़ चुका था कि घर की चार दीवारी को चकमा देकर बामा द्वारका नदी पार कर पहुंच गए अपनी परलौकिक माँ तारा के पास। वहाँ उनकी मुलाकात हुई संत कैलाशपति बाबा से और वही बने जन्मजात संत बामा खेपा के उस भौतिक शरीर के गुरु। यहीं से शुरू हुआ बामा खेपा की अघोर यात्रा का सफ़र। उधर बामा के भौतिक शरीर की जन्मदायिनी माँ पुत्र की तलाश में भटकते भटकते बामा को खोज निकाली। फिर से पुत्र को सांसारिक क्रिया कलापों में बांधने का यत्न किया,
पर माँ की ये कोशिश परवान नहीं चढ़ी। बामा तो यकीनन माँ तारा की भक्ति में खेपा हो चुके थे। बामा के बारे में जानकारी बताती है कि वो निर्वस्त्र रहकर पूर्णतः अघोरी वृत्ति हालत में ही तारापीठ शमशान में रहा करते थे। माँ तारा का मंदिर और तारापीठ शमशान ही उनका घर बन चुका था। सांप, कुत्ते, सियार उनके आसपास ही रहते थे। लोगों को भय भी लगता था, लेकिन अब लोग के जहन में एक बात साफ हो चुकी थी कि बामा खेपा एक अवतारी महापुरुष है। ऐसा कहा जाता है कि बामा खेपा की माँ तारा के पुत्र के रूप में इस कदर ख्याति हो चली थी कि माँ तारा के मंदिर में प्रसाद का भोग पहले बामा खेपा को चढ़ाया जाता था और फिर माँ तारा को। माँ तारा की भक्ति में लीन बामा अपनी जन्मदायिनी माँ को भूल गए थे? जी नहीं। इसका पता इस बात से भी चलता है कि जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तो जिस समय बामा अपनी माँ के निर्जीव शरीर के पास पहुँचे उस समय घनघोर बारिश हो रही थी, जबकि शमशान नदी के उस पार था। नदी की एक तरफ घर तो दूसरी तरफ शमशान था, लेकिन बामा अपनी माँ के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर रख नदी के उस पार शमशान ले गए। कहा जाता है कि पूरे शमशान में बारिश हो रही थी, लेकिन माँ तारा के पुत्र बामा की उपस्थिति से ही उनकी जन्मदायिनी माँ की चिता पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि 13 ही का भोज हो सके, पर बामा ने सबको बुलाया और आश्चर्य की बात ये कि हजारों लोगों के भोजन करने के बाद भी भंडारा भरा पड़ा था। बामा खेपा की चमत्कारिक ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो ये बतलाती हैं कि बामा खेपा एक संत मात्र नहीं बल्कि अवतारी अघोरी थे। 1911 में तारापीठ में ही समाधिस्थ बामा खेपा जी की समाधि आज भी मौजूद है, जिसके दर्शन से ही हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए इसका बेल बटन दबाना ना भूलें।